देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की बड़ी खबरों का, तो आइए रुक करते हैं प्रमुख खबरों की ओर, जहां पहली खबर उन्नाव से है। उन्नाव में दर्दनाक सड़क हादसा, 3 युवकों की मौत। तेज रफ्तार अनियंत्रित अपाचे बाइक साइन बोर्ड से टकराई है। हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत, गंभीर घायल तीसरे युवक की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत। SHO अमरनाथ व प्रधान प्रतिनिधि प्रफुल्ल ने घायलों को भिजवाया CHC। डॉक्टरों ने तीसरे युवक को भी किया मृत घोषित। मृतक अनुराग राहुल का सौरभ के परिजनों में मचा कोहराम। पूर्वा कोतवाली क्षेत्र के भूले में ग्राम पंचायत लोन नदी के पुल के पास ही घटना बताई जा रही है। खबर उन्नाव से है, जहां पूर्वा में तेज रफ्तार बाइक सड़क किनारे लगे लोहे के साइन बोर्ड से जा टकराई। इस भीषण हादसे में बाइक सवार 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। वहीं अस्पताल में परिजनों का रो रो कर बुरा हाल यहाँ है। ये आपको बता दें, दुर्घटना हादसा पूर्वा कोतवाली क्षेत्र के गदोरवा गांव के पास लोन नदी पुल और भूले मेऊ मार्ग पर हुई है, जहां पर बीघापुर थाना क्षेत्र में अढ़ौली गांव निवासी 31 वर्षीय अनुराग पाल, बैशनखेड़ा गांव निवासी 26 वर्षीय राहुल पाल और पूर्वा थाना क्षेत्र के तौरा गांव निवासी 25 वर्षीय सौरभ नीले रंग की बाइक से अचलगंज की ओर से पूर्वा जा रहे थे। रात का समय होने और तेज रफ्तार के कारण बाइक सवार चालक का संतुलन बिगड़ गया और बाइक सड़क के बाईं ओर गिर गई। आपको बता दें, लोहे के साइन बोर्ड से जा टकराए वो, और टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि तीनों युवक बाइक से उछलकर सड़क पर गिर पड़े। रोहित पाल भाई थे, राहुल पाल। वो मौसा के घर जा रहे थे, तो सामने से कोई ट्रक वगैरह कुछ आ गया, सामने से उनकी आंखों में लाइट पड़ी। उसी की वजह से मतलब उनको आगे की रास्ता दिखी नहीं, तो इसी वजह से ट्रक वाले ने टक्कर मार दी, तो बाजू एंगल से लड़के नीचे गिर गए। 3 लोगों की। हाँ, उनकी बेटी है। बेटी अभी आज तीसरा दिन है, चौथा दिन है आज। ये ट्रक ड्राइवर थे, अभी आए थे, मतलब डिलीवरी होनी थी तभी आए थे। तो डिलीवरी करा के यहाँ के मतलब हमारी गाड़ी देने आए थे, वो हमारी गाड़ी ले गए थे, तो गाड़ी देने आए तो ये लोग दोनों सब लोग मौसा के यहाँ निमंत्रण था, वहाँ गए थे, इसीलिए रास्ते में जा रहे थे तो एक्सीडेंट हो गया उनका। सूचना वहाँ से पूर्वा अस्पताल से मतलब पुलिस अधिकारियों ने हमारे पास कॉल की। तो हाँ, क्या चीज, वो सौरभ जो था वो दोस्त था, मामा के लड़के हमारे थे, अनुराग पाल, राहुल हमारे भाई थे। तो कार्रवाई क्या चाहते हैं, हमारा मतलब जो न्याय मिले हमको, उसको देखा जाए कैसे क्या हुआ। ये अढ़ौली के रहने वाले अनुराग पाल और राहुल बैसनखेड़ा के रहने वाले हैं, और वो तौरा के रहने वाले हैं। जनपद चंदौली के शहाबगंज अंतर्गत ब्लॉक अंतर्गत भटरौल गांव में उस समय हड़कंप मच गया, जब खेत और आबादी के पास प्रकृति का एक दुर्लभ और रोमांचक दृश्य देखने को मिला। यहां सांप और नेवले के बीच आमने सामने जबरदस्त संघर्ष हुआ, जिसने कुछ ही मिनटों में ग्रामीणों के रोंगटे खड़े कर दिए। दोनों के बीच में यह संघर्ष बेहद आक्रामक और खतरनाक था। जीवन मृत्यु के इस जंग में नेवले ने अपनी फुर्ती और रणनीति का परिचय देते हुए सांप पर हमला बोला है और उसे पूरी तरह चित्त कर दिया। संघर्ष के अंत में आपको बता दें कि नागराज की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के ग्रामीण मौके पर जुटे और काफी देर तक इस प्राकृतिक महासंग्राम को देखते रहे। ग्रामीणों का कहना है, ऐसे दृश्य बहुत कम देखने को मिलते हैं। ये घटना एक बार फिर प्रकृति के क्रूर लेकिन रोमांचक नियमों को दर्शाती है, जहां जीव अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करता है।
खबर उन्नाव से है, जहां उन्नाव में युवती को चढ़ा रीलबाजी का नशा, जान जोखिम में डालकर बनाया वीडियो। लखनऊ कानपुर चलते हाईवे पर युवती ने किया खुलेआम डांस। ये खबर छपा दो अखबार में गाने पर बनाई है रील। इंस्टाग्राम अकाउंट शालिनी प्रजापति से किया गया पोस्ट। रील में लिखा, उन्नाव में हमारा अलग ही रुतबा है। ट्रैफिक और पुलिस गश्त के बावजूद बेखौफ नजर आई ये युवती। सोशल मीडिया पर वीडियो को लेकर उठे सवाल। उन्नाव ट्रैफिक पुलिस की भूमिका पर भी खड़े हो रहे सवाल। उन्नाव के गगनखेड़ा बाईपास फ्लाईओवर का वीडियो वायरल बताया जा रहा। खबर बदायूं से है, जहां सदर कोतवाली के मिराजी पुलिस चौकी क्षेत्र में एक विवाहिता की संदिग्ध हालत में मौत का मामला प्रकाश में आया है। घर के कमरे में फंदे पर लटकी मिली महिला को परिजन तत्काल जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना अस्पताल से पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और प्रारंभिक जांच शुरू कर दी है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और पुलिस का कहना है कि रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। पुलिस के अनुसार मृतका की पहचान 30 वर्षीय रजनी पत्नी महेश के रूप में हुई है और पति महेश ने बताया कि रात के समय उसकी नींद खुली तो पत्नी को कमरे में फंदे से लटका देखा। उसने परिजनों की मदद से तुरंत उसे नीचे उतारा है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। महेश का आरोप है कि रजनी का 2 युवकों से प्रेम प्रसंग चलता था, जिसको लेकर घर में लंबे समय से विवाद चलता आ रहा था। इसी बात को लेकर बीती रात कहासुनी हुई थी और पुलिस सभी तथ्यों को ध्यान में रखकर मामले की जांच कर रही है। दो लड़कों के साथ प्रेम चक्कर चल रहा था इनका, तो मैंने मना करने पर इनने फांसी लगा ली। कब से चल रहा था? 3 साल हो गए। कहाँ के लड़के? एक सामने का, एक गांव का। आज क्या घटना हुई? आज जब मैंने मना करा तो मना करने पे इसके भाई, उस लड़के का भाई आया था अपने घर पे धमकाने कि अपनी बीवी को रोको, और मैं इसके घर गया था तो और मुझे धमकाने लगा। फिर क्या हुआ? फिर क्या, मैं सो गया था, सुबह उठ के देखा। खबर सीतापुर से है, जहां सड़क हादसे में बाइक सवार जिंदा जला। अज्ञात वाहन की टक्कर से फटा बाइक टैंकर। बाइक सवार एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है और साथ ही पुलिस ने घायल को जिला अस्पताल में कराया भर्ती। बाइक सवारों की पहचान में जुटी पुलिस। जनपद के रामकोट क्षेत्र रेलवे क्रॉसिंग की घटना। खबर वाराणसी से है, जहां कफ सिरप तस्करी के संगठित नेटवर्क के खिलाफ सोनभद्र पुलिस ने कड़ी सफलता हासिल की। आपको बता दें, महज 3 महीने के भीतर निर्णायक कार्रवाई करते हुए पुलिस ने तस्करी के मास्टरमाइंड को पिता भोला प्रसाद जायसवाल की वाराणसी में स्थित करीब 28.50 करोड़ की अचल संपत्तियों को कुर्क किया है। ये कार्रवाई सोनभद्र पुलिस द्वारा कमिश्नरेट पुलिस वाराणसी के सहयोग से की गई है। क्षेत्राधिकारी नगर रणधीर मिश्रा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने 3 अलग-अलग स्थानों पर स्थित संपत्तियों को जब्त किया है। पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा ने बताया कि भोला प्रसाद जायसवाल को विदेश पलायन के प्रयास के दौरान दमदम एयरपोर्ट कोलकाता से गिरफ्तार किया गया था। वह वाराणसी के थाना आदमपुर क्षेत्र अंतर्गत प्रहलाद घाट कार्यस्थल कायस्थ टोला का निवासी है और साथ ही एसआईटी जांच में हुआ करोड़ों की अवैध कमाई का खुलासा। एसआईटी की विवेचना में सामने आया कि आरोपी ने कोडेन युक्त कफ सिरप की अवैध तस्करी के लिए एक संगठित सिंडिकेट का संचालन किया है और साथ ही अपराध से अर्जित धन लगभग 28 करोड़ 50 लाख की संपत्ति की है और न्यायालय के आदेश के बाद शुक्रवार को इन सभी संपत्तियों को कुर्क कर दिया गया है। सोनभद्र द्वारा ऐसा नहीं आएगा। केस नंबर 41/226 अंतर्गत धारा 107 बीएनएस से संबंधित मुकदमा अपराध संख्या 11 से 91-25, धारा 318-4, 336-3, 338, 304-2, 61-2 का बीएनएस एवं 27 का 29 एनडीपीएस एक्ट थाना रावसगंज से एसआईटी सोनभद्र बनाम भोला प्रसाद पुत्र रामदयाल A924J कायस टोला प्रसाद घाट वाराणसी में पारित आदेश दिनांक 22/1/2026 के अनुपालन में मकान नंबर B38A-2-A-63-65 यन मौजा तुलसीपुर वार्ड बेलूपुर की आज प्रॉपर्टी माननीय न्यायालय के आदेश के क्रम में जब्त की जा रही है। सीजर की कार्रवाई की जा रही है। कितनी प्रॉपर्टी हो रही है? प्रॉपर्टी है कुल
आज कुल 3 प्रॉपर्टी हम लोग सीज करेंगे, जो लगभग 28 करोड़ 50 लाख की प्रॉपर्टी है। पहली प्रॉपर्टी यहाँ पे है जहाँ पे आप खड़े हैं, दूसरी 2 प्रॉपर्टियां सिगरा थाना क्षेत्र में है, वहाँ अभी हम लोग इसके बाद यहाँ प्रक्रिया पूरी करने पे साथ में हमारे मजिस्ट्रेट भी हैं, महोदया भी हैं, यहाँ की प्रक्रिया पूरी करने के बाद हम लोग आगे की प्रक्रिया करेंगे। आज भोला जायसवाल कपसीरक प्रकरण में भोला जायसवाल जो आरोपी हैं, उनकी प्रॉपर्टी 28 करोड़ 50 लाख की प्रॉपर्टी आज सीज हो गई माननीय न्यायालय के आदेश के क्रम में। सर आगे की जो कार्रवाई की गई, आगे क्या मामला होगा? आगे विवेचना के क्रम में मामला न्यायालय में चल रहा है और जो भी ये कार्रवाई हो रही है माननीय न्यायालय के आदेश के क्रम में हो रही है। सर ये कितने की संपत्ति बताई जा रही है? 28 करोड़ 50 लाख की प्रॉपर्टी है। और कहाँ भी जाएंगे? अभी इसके बाद थाना कैंट में, थाना सिगरा में और थाना चेतगंज में कार्रवाई होगी। खबर कानपुर देहात से है, जहां मां की हत्या का सनसनीखेज मामला दिल दहला देने वाली आई खबर सामने। बेटे पर अपनी ही मां की गला दबाकर हत्या करने का आरोप लगा है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची थाना पुलिस एवं फोरेंसिक टीम मृतका के पति पुत्तन लाल ने डायल 112 पर दी है सूचना। बेटे ने गला दबाकर अपनी ही मां की कर दी हत्या और साथ ही मृतका नन्ही देवी का शव जमीन पर पड़ा मिला। मक्टा चौकी प्रभारी ललित कुमार पुलिस दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। नन्ही देवी अपने पुत्र अंकित कमल उर्फ रमेश के साथ गजनेर रोड जलालपुर मोड़ के पास किराए के मकान में रहती थी। अंकित कमल उर्फ रमेश मां का शव लेकर अपने ग्राम रेगांव लेकर पहुंचा है। मृतका की गर्दन पर चोट के निशान दिखाई पड़े। पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन के साथ पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई करने की बात कही गई है। आज दिनांक 23/1/26 को पुत्तन लाल निवासी ग्राम निगोही थाना बरौर ने सूचना दिया कि मेरी बहन नन्ही देवी का शव ग्राम रावगांव थाना गजनेर में संदिग्ध परिस्थितियों में पड़ा हुआ है। इस सूचना के आधार पर गजनेर पुलिस द्वारा शव का पंचायतनामा कर पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त होने अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। जनपद बदायूं में शराब के नशे में स्टाइल से पी शराब, मुंह से लगाई सिगरेट, पत्नी को लगाई फांसी, पूरा घर हुआ फरार। जनपद संभल के थाना बनिया ठेर के गांव चरमरपुरा के रहने वाले मुरारी लाल ने 10 से 12 वर्ष पहले 28 वर्षीय अपनी बेटी रजनी की शादी जनपद बदायूं के सदर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला मिराजी चौकी के रहने वाले महेश पुत्र बनवारी के साथ धूमधाम से की थी। शादी के बाद रजनी के 3 बच्चे हुए। पिता महेश राज मिस्त्री का कार्य करता था और शराब पीकर पत्नी को बेरहमी से पीटता था। पति महेश को शक था कि मेरी पत्नी किसी अज्ञात व्यक्ति से बात करती है। इसी शक के आधार पर देर रात महेश ने अपने घर पर स्टाइल से शराब पी और सिगरेट मुंह में लगाए। जब उसे नशा हो गया तो उसने पत्नी का मफलर से गला घोट दिया और मौत के घाट उसे उतार दिया है। पत्नी की मौत होने के बाद पूरा परिवार मौके से फरार हो गया। किसी तरह मायके वालों को सूचना मिली। मायके वाले घटनास्थल पर और पुलिस को सूचना दी गई है। पुलिस ने ताला तोड़कर शव को बाहर निकाला है और पोस्टमार्टम को भेजा है। नाम है आपका? श्याम लेता। कहाँ की रहने वाली है? रामपुर की। अच्छा, ये क्या मामला है जो आपकी बहन की मौत हुई है? इन लोगों ने जो मारता था तब पीता था, पी के मारता तोड़ता। और अभी मैके में भी रह आई थी तो इसका जेठ बोल लिया था कि अब आगे से गलती नहीं होगी, अब हमारे साथ भेज देना, अब कोई मैं अपनी जिम्मेदारी ले रहा हूँ, कुछ नहीं होगा। उसके बाद इन लोगों ने पता नहीं क्या करा क्या नहीं करा, हमें तो बात ही नहीं पता चली क्या बात करी। पड़ोस में लड़की ने फ़ोन किया था हमारे पास तो हमें सूचना मिली, इन्होंने चीर घर में लाकर डाल दिया था। अच्छा। सरकारी अस्पताल में। और घर पे कोई नहीं मिला? ना घर पे हम लोग गए तो कोई भी नहीं था घर पे, बस ताला लगा हुआ था। ताला लगा। क्या नाम था इसका तुम्हारी बहन का? रजनी।
खबर लखीमपुर खीरी से है, जो कि एक भयावह तस्वीर किसी दंगे या किसी बलवे की नहीं है। हटर बजाती, आपको बता दें, हूटर बजाती घायलों को लेकर भागती एम्बुलेंस, आग बुझाती फायर ब्रिगेड की ये गाड़ी महज एक मॉक ड्रिल है। शहर में ब्लैकआउट के चलते मॉक ड्रिल किया गया था। जनता को जागरूक करने के लिए मॉक ड्रिल करके एक मैसेज दिया गया कि कहीं अचानक आतंकवादियों का हमला हो जाए तो पूरे घर को ब्लैकआउट कर दे और सुरक्षित अपने घर में सेफ हो जाएं और दुश्मन की नजर कहीं आप पर ना पड़ जाए। और साथ ही पूरे उत्तर प्रदेश में ब्लैकआउट कर यहां मैसेज दिया गया। पुलिस से लेकर जिले का प्रशासन और स्वास्थ्य महकमे से लेकर फायर विभाग की टीमें इसमें शामिल थी। एक यहाँ पे अभ्यास सत्र का आयोजन किया गया कि किसी भी तरह के विषम परिस्थिति में आने पे हमको कौन कौन सी एक्टिविटी करनी है। बाहरी किसी दुश्मन के आक्रमण के बाद सबसे पहला जो काम होता है वो होता है कि हम लोग एक सायरन के माध्यम से सूचना करते हैं, जिससे सभी लोग अवगत होते हैं और अपने जो बिजली से संबंधित, प्रकाश से संबंधित जो भी उपकरण है उसको बंद कर लेते हैं। तो उसका हम लोगों ने यहाँ पे अभ्यास किया कि ब्लैकआउट रखा हम लोगों ने बिजली विभाग के माध्यम से, राजस्व विभाग के माध्यम से और नगर विकास के माध्यम से। जनपद बदायूं के बिनावर थाना क्षेत्र के गांव सिकरोड़ी के रहने वाले 35 वर्षीय ब्रजमोहन पुत्र हरिराम 22 जून 2025 को अपने ट्रैक्टर से जनपद बरेली के भामोर थाने की देवचरा बाजार में मक्का बेचने गए थे और देवचरा रोड के पास खड़े होकर ट्रैक्टर ट्रॉली में पिन सही कर रहे थे। इसी बीच बरेली की ओर से आ रही बदरपुर भरे ट्रक ने ब्रजमोहन को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे वह बुरी तरह घायल हो गए। कहाँ के रहने वाले हो? ग्राम सिकरोड़ी। क्या मामला है जो भाई की मौत हुई? मामला ये है कि मेरा भाई ब्रजमोहन मक्का लेके गया था ट्रैक्टर से, अपने ट्रैक्टर से 22 जून को, 22 जून 2025 को। तो वापस आ रहा था मक्का बेच के, तो देवशरा पे पीछे से ट्रक आ रहा था, उसने टक्कर मार दी। ये खड़े थे, ट्राली की पिन सही कर रहे थे अपने। अच्छा, फिर उसके बाद में इनको एडमिट कराया वहाँ बरेली, एम्बुलेंस ले गई। उसके बाद में इनका तब से इलाज चल रहा है, कोमा की स्थिति थी इनकी। अच्छा, फिर और अभी ये कल सुबह ये खत्म हो गए इलाज के दौरान। इलाज चल रहा था। क्या नाम था इनका? ब्रजमोहन। ब्रजमोहन। ट्रक पकड़ गया? ट्रक पकड़ गया था, उसकी जमानत भी हो गई है अभी, लेकिन पकड़ गया था ट्रक। खबर संभल से है। पुलिस उप महानिरीक्षक मुरादाबाद रेंज मुनिराज, पुलिस अधीक्षक जनपद संभल तथा अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी अनुकृति शर्मा द्वारा टाटा एआईजी इंश्योरेंस का राउंड टेबल इंडिया के प्रतिनिधिगण की उपस्थिति में थाना धनारी पर उपस्थित बाल कक्ष एवं मातृ कक्षा का विधिवत उद्घाटन किया गया। उद्घाटन के पश्चात उपस्थित अधिकारियों द्वारा बाल कक्ष का भ्रमण किया गया। उक्त संपूर्ण कार्यक्रम एवं इस कल्याणकारी पहल की पुलिस उप महानिरीक्षक द्वारा सराहना की गई। जनपद अलीगढ़ इगलास विधानसभा से जारोठा के गुजेंद्र सिंह नट विकास कार्यों के मुद्दे को लेकर भाजपा से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, जबकि प्रत्याशी जोगेंद्र का कहना है कि विकास कार्य पिछली पंचायत में इतने विकास कार्य नहीं हुए हैं जो अगर भाजपा मुझे टिकट की दावेदारी देती है तो अपने वार्ड में विकास कार्यों की बौछार होंगी और जिन मुद्दों की बात है तो विकास कार्य पूरे होंगे। और साथ ही भाजपा पार्टी विकास को लेकर कार्य करती है। भाजपा पार्टी का नारा है सबका साथ सबका विकास पर कार्य करती है। अगर मुझे मौका मिलता है तो भाजपा से दावेदारी करूंगा। यहाँ से विकास कार्य होता है, लेकिन हमारा जो वार्ड है जिला पंचायत का वार्ड नंबर 33 ये विपक्षियों के खाते में चला गया, इसलिए इसका विकास नहीं हो पाया। तो अब इस समय जो यहाँ से जो जोगेंद्र सिंह नट जी इस समय यहाँ से तैयारी कर रहे हैं,
तो जो मुद्दे हैं उनको लेकर कार्य करेंगे या नहीं करेंगे? देखिए, मैं एक आपको आश्वासन दिलाना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की जो योजना है सबका साथ सबका विकास, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो सबका साथ और सबका विकास लेकर योजना चल रहे हैं, अगर हमारे जोगिंद्र सिंह नट यहाँ से इगलास विधानसभा से वार्ड नंबर कोई सा भी हो एससी में, और वो वहाँ से जिला पंचायत सदस्य निर्वाचित होते हैं, तो मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की जो जितनी भी जन कल्याणकारी योजना आ रही हैं उसका पूरे वार्ड को लाभ मिलेगा। तो यहाँ से जो विधायक हैं इगलास विधानसभा से, उन्होंने कितने विकास कार्य किए होंगे? देखिए, विकास कार्य की बात है कि हमें यहाँ लोकल का प्रत्याशी रहेगा तो उसको थोड़ी जानकारी रहेगी कि हमारे क्षेत्र में क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, कि हमारे यहाँ चकबंदी का, हमारे यहाँ का कच्चा रास्ता, कौन सा कच्चा रास्ता लिंक कराना है, कौन सी सड़क टूटी हुई है, किस गाँव का विकास कार्य नहीं हुआ है, किस गाँव में नलकूप नहीं लगा है, किस गाँव में बहुत सारी प्रॉब्लम है। बच्चों के आपके लेके चलो, बच्चों का स्टेडियम हो गया, उबाऊ का क्रिकेट का मैदान हो गया, पार्क की व्यवस्था हो गई, बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो अभी हमारे क्षेत्र को कहीं कहीं थोड़ी थोड़ी मिली हुई हैं, लेकिन अभी पूर्ण तरीक़ा से नहीं मिली हुई हैं। तो गणतंत्र दिवस आ रहा है, उसके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं सभी को यही संदेश देना चाहता हूँ कि हमारे भारत का गणतंत्र दिवस है ये। आप सभी को शुभकामनाएं, आप सभी क्षेत्रवासी मिलजुल कर कार्य करिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ रहिए, और भारतीय जनता पार्टी जिस किसी प्रत्याशी को जिला पंचायत का टिकट देती है आप उसको विजयी बनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। किन मुद्दों पर यहाँ आप विकास कार्य करेंगे? मैं जनता के भले के लिए जो पिछड़े हुए काम हैं, 1995 में जो जिला पंचायत का पहले चुनाव स्टार्ट हुआ था, जिला पंचायत बीटीसी का, उस समय मेरे पिताजी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के मेंबर बने थे। जनता ने प्रतिनिधि बनाकर जो चुनाव जिताया था और वो अलीगढ़ तक पहुंचे थे। उन्होंने एक इतिहास लिख दिया था कि अलीगढ़ ज़िले पे अगर फ्री वोट दिया जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए तो सोरनलाल नट ने दिया, लेकिन विकास कराया। प्राइमरी 5 स्कूल बनाए थे और करीबन 70 किलोमीटर पक्की सड़कें कराई, 150 उन्होंने खरंजे कराए और कम से कम 150 किलोमीटर उन्होंने मिट्टी गिरवाई खरंजाओं पर, कच्ची सड़कों पर। और मेरे पिताजी ने नलों की कोई गिनती नहीं है, और गरीबों के लिए टीन जो जिला पंचायत से टीनें मिलती हैं, आवास मिलते हैं, वो अपने हक में अपने वार्ड के अंदर पूरा काम कराया था। इसी मुद्दे पर हमारे पिताजी जिला पंचायत दोबारा से जीते 2000 में। तो हम लोग एक्रोबेट समाज से, नट समाज से हैं, हम अपनी कला का प्रदर्शन करके लोगों को आकर्षित करते हैं। आकर्षित करने के बाद हम लोगों को इस तरीके से वोट मिलता है जैसे कि हम हर जाति में हमको हर जाति का इतना बड़ा सम्मान और प्यार करते हैं जैसे आलू हर सब्जी को प्यार करता है। इस तरीके से हम लोगों को वोट मिलता है। इसी मुद्दे पर हम जीत कर जाते हैं और विकास कार्य में पूर्ण तरीके से विकास करते हैं। हमें लालच वाली बात नहीं, हमें विकास का लालच चाहिए। इसलिए हमें जिला पंचायत अध्यक्ष और अधिकारी लोग हमको विकास के लिए सबसे आगे पहला नंबर रखते हैं और ये हमारा रिकॉर्ड रहा है शुरू से। इसी मुद्दे पर मैं आपको कहना चाहूँगा कि क्षेत्रवासियों का जो विकास, जनता के नेता के लिए क्या चाहिए, नेता के लिए चुनाव में वोट चाहिए और जनता के लिए विकास चाहिए। अगर जनता को विकास नहीं मिलेगा तो फिर नेता बनने का फायदा ही क्या हुआ। तीर्थनगरी ऋषिकेश में बसंत पंचमी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस विशेष अवसर पर नगर के आराध्य देव भगवान श्री भरत जी की भव्य डोली शोभा यात्रा निकाली गई। खराब मौसम, भारी बारिश और कड़ाके की ठंड के बावजूद श्रद्धालुओं के उत्साह में कोई कमी नहीं दिखी है और पूरा शहर जय बद्री विशाल और भगवान भरत के जयकारों से गुंजायमान रहा है। श्री भरत मंदिर के महंत वत्सल और प्रपन्नाचार्य ने बताया कि यात्रा का शुभारंभ मंदिर परिसर से विधिवत पूजा अर्चना के बाद हुआ है। डोली सबसे पहले मायाकुंड होते हुए रामघाट पहुंची है, जहां भगवान भरत की डोली को पवित्र गंगा जल में स्नान कराया गया और साथ ही स्नान के पश्चात शोभा यात्रा सुभाष चौक, मुखर्जी चौक, लक्ष्मण झूला रोड और क्षेत्र रोड जैसे मुख्य मार्गों से होते हुए वापस मंदिर में पहुंची है। यात्रा में शहर के तमाम गणमान्य व्यक्तियों सहित सैकड़ों श्रद्धालु शामिल रहे। नगर भ्रमण के दौरान जगह जगह श्रद्धालुओं ने डोली का पुष्प वर्षा से स्वागत भी किया है और साथ ही शुभकामनाएं भी दी हैं। आपको बता दें, भक्तों ने एक दूसरे को गुलाल उड़ाकर पर्व को और भी अच्छे से मनाया है।
खबर नैनीताल से है, जहां जनपद नैनीताल के कालाढूंगी में जिला स्तरीय ओपन पुरुष अनुसूचित जाति खो खो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों ने अपने खेल कौशल का शानदार प्रदर्शन किया। खेल निदेशालय के तत्वाधान में राजकीय इंटर कॉलेज कालाढूंगी के मैदान में आयोजित इस प्रतियोगिता ने खेल प्रेमियों को रोमांचित कर दिया। प्रतियोगिता का शुभारंभ नगर पालिका अध्यक्ष रेखा कत्यूरा द्वारा किया गया। इस अवसर पर आपको बता दें, जिला खेल अधिकारी निर्मला पंत और तनुजा आर्या ने पालिका अध्यक्ष का स्वागत किया। उद्घाटन समारोह के दौरान पालिका अध्यक्ष रेखा कत्यूरा ने कहा कि ऐसे आयोजन ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में छिपी प्रतिभाओं को आगे लाने का कार्य करते हैं। इस मुकाबले में जनपद नैनीताल की 5 टीमों ने प्रतिभाग किया। इसके बाद फाइनल मुकाबला कालाढूंगी और ट्रेनीज और भगवती शाह खो खो क्लब के बीच खेला गया, जिसमें दोनों टीमों ने बीच कड़ी संघर्ष देखने को मिला। कालाढूंगी ट्रेनीज ने मात्र 1 अंक के अंतर से जीत दर्ज कर प्रतियोगिता का खिताब अपने नाम किया है। और साथ ही आपको बता दें, समापन अवसर पर मुख्य अतिथि कालाढूंगी पालिका अध्यक्ष ने विजेता और उपविजेता टीमों को पुरस्कार प्रदान कर खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। प्रतियोगिता हुई है जो ओपन पुरुष अनुसूचित जाति से संबंधित है और इस खेल प्रतियोगिता में बच्चों ने बहुत बढ़ चढ़ के भाग लिया है। सभी में बहुत उत्साह दिख रहा है। कालाढूंगी में भी हमारे बच्चे बहुत आगे स्तर तक प्रतिभावान हैं। बस हमें ये है कि एक ये हमारा स्टेडियम कालाढूंगी का अच्छा सुधार हो जाता, पहले से काफ़ी बेटर है। हम और अधिकारियों से बात करेंगे और विधायक जी से बात करेंगे कि हमारे स्टेडियम को बिल्कुल ओपन स्टेडियम बनाया जाए, जो जिला स्तर के बच्चे यहाँ पर खेल सकें। यहाँ की स्थिति थोड़ी खराब है लेकिन पहले से बहुत बेटर है और हम उनको शुभकामनाएं देते हैं कि वो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे खेलें और हमारे उत्तराखंड का नाम रोशन करें। जिला योजना के स्पेशल कंपोनेंट के अंतर्गत हमने आज अनुसूचित जाति के बालकों की खो खो प्रतियोगिता कराई। इसी तरह की हमारी प्रतियोगिताएं एसटी की स्पेशल कंपोनेंट के अंतर्गत रामनगर में भी अभी होनी है। और ये प्रतियोगिता जो है मेन हमारे बच्चों का उद्देश्य ये रहता है कि बच्चों को प्लेटफॉर्म तक लाना, उनको जिला स्तरीय प्रतियोगिता में प्रतिभाग कराना। और आने वाली हमारी प्रतियोगिताएं होती हैं, जैसे अभी यहाँ पर खेल महाकुंभ हुआ था, तो बच्चों को जो एक छोटा प्लेटफॉर्म मिलता है जिससे बच्चे आने वाली प्रतियोगिताओं के बारे में, क्योंकि जब हम जनपद स्तरीय प्रतियोगिताओं में हमारे लोकल के जो बच्चे हैं उनमें आपसी कंपटीशन की भावना, बच्चों में टीम स्पिरिट की भावना और साथ में रह के जो हमारा अनुशासन होता है, खिलाड़ी को सबसे पहले आज की डेट में अनुशासन और दूसरा नशे से दूर रखना जो हमारी प्राथमिकता होती है कि जो बच्चे आज नशे की तरफ जा रहे हैं, बुरी आदतों की तरफ जा रहे हैं, तो उनको खेल से जोड़ के स्वास्थ्य के प्रति उनको सचेत करके तो उसको बढ़ाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन के मार्गदर्शन में और खेल निदेशालय के तत्वाधान में हमने ये जिला स्तरीय प्रतियोगिता कराई और जिसमें हमारी जो टीमों ने प्रतिभाग किया उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारी आज की मुख्य अतिथि नगर पालिका मैम का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस प्रतियोगिता में आए और हमारा मार्गदर्शन किया और खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। आपका बहुत खबर हरिद्वार से है, जहां गायत्री परिवार के शताब्दी समारोह में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान व राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह के पहुंचने पर हरिद्वार के बैरागी कैंप स्थित शताब्दी नगर में उत्सव का माहौल देखने को मिला। भव्य और दिव्य रूप से आयोजित इस ऐतिहासिक समारोह में देश के कोने कोने से गायत्री परिवार के अनुयायी बड़ी संख्या में शामिल रहे। आध्यात्मिक वातावरण, वंदे मातरम और आयोजनों के बीच शताब्दी समारोह अपनी भव्यता के लिए खास सा आकर्षण का केंद्र बना रहा। कार्यक्रम स्थल पर आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। वीवीआईपी मूवमेंट को देखते हुए पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर तैनात रहे। वहीं प्रवेश मार्गों पर सघन जांच के साथ चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई। प्रशासन का कहना है श्रद्धालुओं और अतिथियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है।
खबर सहरसा से है, जहां सरस्वती पूजा को लेकर सोनवर्षा राज्य प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न स्कूलों एवं घरेलू स्थलों में मां सरस्वती की प्रतिमाएं स्थापित की गई। वहां पर शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में पूजाएं संपन्न हुई। कराने को लेकर प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। प्रशासन की ओर से शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से प्रखंड कर्मियों को दंडाधिकारी मजिस्ट्रेट के रूप में प्रतिनियुक्ति किया गया। इसी क्रम में काशनगर मुख्य बाजार स्थित पड़रिया पंचायत क्षेत्र को रोजगार सेवक राहुल रोशन को मजिस्ट्रेट के रूप में तैनात किया गया था। खबर सहरसा से है, जहां सरस्वती पूजा के अवसर पर सोनवर्षा राज्य प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न स्कूलों में मां सरस्वती की प्रतिमा स्थापित कर धूमधाम से श्रद्धा के साथ पूजा अर्चना की गई। पूजा को लेकर विद्यालय परिसर में उत्सव जैसा माहौल भी देखने को मिला है। और साथ ही आपको बता दें, इस दौरान बच्चों ने पारंपरिक वेशभूषा में पूजा अर्चना की और मां शारदा से विद्या, बुद्धि और सद्बुद्धि और साथ ही पूजा के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए थे, जिसमें बच्चों ने सरस्वती वंदना, गीत वंदना और नृत्य प्रस्तुत कर सबका मन मोह लिया। और शिक्षकों ने बच्चों को सरस्वती पूजा के महत्व के बारे में जानकारी दी और शिक्षा के प्रति लगन से आगे बढ़ने की प्रेरणा भी दी है। खबर लखीसराय से है, जहां चानन प्रखंड के इटौन पंचायत स्थित सरस्वती मैदान में बसंत पंचमी के अवसर पर प्रतिमा स्थापना के साथ 2 दिवसीय मेले का भव्य आयोजन किया गया। मेले का शुभारंभ महिला आयोग की सदस्य पिंकी कुशवाहा सहित अन्य जनप्रतिनिधियों द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया, फीता काट कर किया गया। उद्घाटन समारोह में महिला आयोग सदस्य पिंकी कुशवाहा, प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि दिनेश पंचायत और साथ ही पंचायत समिति सह उप प्रमुख भुलई शिवनंदन बिंद और पंचायत समिति सदस्य बेबी देवी इटौन मुखिया यशोदा देवी, संग्रामपुर मुखिया दीपक सिंह, निरंजन पासवान, संग्रामपुर पंचायत समिति पैक्स प्रतिनिधि मिथिलेश यादव, लखींद्र वर्मा और उर्फ लक्की वर्मा सहित कई गणमान्य लोग वहां पर उपस्थित रहे। लक्की वर्मा ने गुंबद निर्माण हेतु 31,000 रुपए देने की घोषणा की है। निरंजन पासवान द्वारा मंदिर निर्माण के लिए आपको बता दें एक गाड़ी ईंट दान देने की बात भी कही है। इस मौके पर संग्रामपुर मुखिया दीपक सिंह ने कहा कि यह मेला जिले का एकमात्र ऐसा मेला है जिस पर पूरे क्षेत्र को गर्व है। भैया आज यहाँ पर आपका आगमन हुआ है, कारण क्या है? कारण तो यही है कि आज सरस्वती पूजा का मेला का यहाँ शुभारंभ किया गया है। आज इटौन के ग्राम में जो है, जो हर साल की भांति इस साल भी जो है यहाँ मेला का शुभारंभ हुआ है। आज एक बात बताइए, मेला कितने दिनों तक? 3 दिवसीय मेला आज से शुरू होकर परसों जाकर खत्म हो गया। ऐसा क्यों कहा जाता है कि लखीसराय का यह प्रसिद्ध मेला सर्वोपरि है? बहुत सुखद संयोग है इस मेले के बारे में ऐसा कहा जाता है और ऐसा है भी। सरस्वती पूजा तो यूं तो हर गली मोहल्ले में बैठती है, पर यहाँ एक मेले का स्वरूप देकर इसको हमारे पूर्वजों ने बहुत पहले से इसको जो है स्थापित किया है और आज तक इसका जो है स्वरूप चलता आ रहा है।
इसी क्रम में यहाँ एक दंगल का भी आयोजन किया जाता है, 2 दिवसीय दंगल का भी आयोजन किया, जिसमें नामी गिरामी पहलवान हमारे यहाँ आकर के लड़ते हैं और यह मेले का आनंद लेते हैं। दीपक सिंह मुखिया, संग्रामपुर। आज यहाँ आगमन हुआ है आपका और मेले का भी उद्घाटन हुआ है, क्या कहेंगे इसको लेकर? सबसे पहले बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर आप लोग को तहे दिल से अभिनंदन वंदन करते हैं। आज हर तरह की भांति हर साल यहाँ पे सरस्वती पूजा बहुत चानन का एक प्रसिद्ध मेला लगता है और इसलिए हम लोग सभी जनप्रतिनिधि एकजुट होकर के साथ हुए हैं, इसलिए कि हमारे चानन प्रखंड में शांतिपूर्ण मेला हो, एक इतिहास बने जो कि पूरे भारत में इस मेले के नाम से जाना जाए। लखीसराय का इकलौता मेला यहाँ जाना जाता है, क्या कहेंगे? जी हम तो बोल दिए ना, जब पूरे बिहार और भारत के बात बोल दिए कि ऐतिहासिक पूरे चानन का ऐतिहासिक मेला है, तो ये लखीसराय जिला ने पूरे बिहार की बात हम बता रहे हैं। इटौन का मेला बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पे मेला देखने का आता है, जुम्मा लगता है। प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से किस प्रकार की व्यवस्था होती है? पुख्त व्यवस्था है यहाँ पे, STF भी रहेगा, हमारी थानाध्यक्ष बहुत एक्टिव है मैडम, और अपना एक्टिव मूड में यहाँ पर व्यवस्था किया जाएगा। हमारे लखीसराय जिला में नए SP साहब भी आए हुए हैं, ये भी एकदम एक्टिव हैं। इस मेले को लेकर दंगल का भी आयोजन किया जाता है, क्या कहेंगे उसके लेकर? दंगल तो हर साल लगता है ना, इस साल भी लगता है, हर साल की तरह अभी भी लगेगा। क्या शुभ नाम लिखिए अपना? चानन प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि दिनेश यादव जी। मैडम, चानन प्रखंड के इटौन में 2 दिवसीय मेले का आयोजन किया जा रहा है, साथ ही में दंगल का भी आयोजन किया जा रहा है, क्या कहेंगे इसको लेकर? लोग आते हैं, 1940 से यहाँ सरस्वती मेला का आयोजन किया जाता है और यहाँ पर एक बहुत ही भयंकर कुश्ती का आयोजन होता है जो दंगल का नाम आप दे रहे हैं, और लोग बहुत ही दमखम के साथ इस कुश्ती में अपनी पार्टिसिपेट करते हैं और लोग विजय भी होता है, क्योंकि जब खेल है तो हारेगी जब कोई बाजी तभी तो होगी खेल किसी की जीत। तो कोई हारता है कोई जीतता है, लेकिन जीत में भी आनंद है और हार में भी आनंद है। लोग दर्शक जो है फुल एंजॉय करते हैं। मेले में कहाँ से लोग आते हैं? इस मेले में मतलब लखीसराय जिले के तो तमाम लोग आते हैं, बगल से जमुई से जो है और झाझा जमुई और अगल बगल के जो है जिले से भी लोग आते हैं। प्रशासनिक सुविधाओं की तरफ से क्या रहेगा? प्रशासनिक सुविधा एकदम पूरा चुस्त दुरुस्त रहता है। कभी तक आज तक यहाँ पर इतने सालों से खेल का आयोजन हो रहा है, लेकिन कभी किसी तरह का कोई दंगा फसाद नहीं होता है। लोग आपसी सौहार्दपूर्ण वातावरण में इस खेल का आनंद लेते हैं। महिलाओं और बच्चियों के लिए सुरक्षा का क्या दृष्टिकोण? एकदम बिल्कुल, महिलाएं और बच्चियों के लिए भी हमारे यहाँ थाना प्रभारी जो है वो भी महिला है और उसके लिए भी एकदम चाक चौकन्ना जो है बंदोबस्त है। लोग महिलाओं और बच्चियां जो भी आते हैं इस खेले में अच्छा से आनंद लेती है और सभी लोग जो है बच्चे सब लोग सुरक्षा के भाव से यहाँ पर इस मेले में आनंद लेते हैं। मेरा नाम पिंकी कुशवाहा है, बिहार राज्य में। खबर लखीसराय से है, जहां लखीसराय जिले के चानन प्रखंड स्थित महंत स्टेडियम आज अखाड़े में तब्दील होने जा रहा, जहां भव्य दंगल का आयोजन किया गया। इस दंगल को लेकर इलाके में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा। महंत स्टेडियम में आयोजित दंगल में हिस्सा लेने के लिए उत्तर प्रदेश के बनारस समेत बिहार, झारखंड, हरियाणा, पश्चिम बंगाल से नामी गिरामी पहलवान मननपुर पहुंच चुके हैं। पहलवानों में जीत को लेकर खासा जोश नजर आ रहा है। खिलाड़ियों का कहना है कि वे इस दंगल में जीत हासिल कर अपने जिले के साथ साथ अपने नाम को भी रोशन करेंगे। दंगल को लेकर यह भी चर्चा है कि कार्यक्रम में कई पदाधिकारी और स्थानीय विधायक भी शिरकत कर सकते हैं, जिससे आयोजन की वहां पर अहमियत भी बढ़ जाएगी। आयोजकों का कहना है कि यह दंगल बेहद अहम होने वाला है और दर्शकों को रोमांचक मुकाबले देखने को मिलेंगे। कुल मिलाकर महंत स्टेडियम में होने वाले दंगल न सिर्फ खेल प्रेमियों के लिए खास है, बल्कि पूरे इलाके में से लेकर जबरदस्त उत्साह बना हुआ है। आप दोनों हाथों से दिव्यांग हैं, तो फिर किस तरीके से इस दंगल में आप कहीं ना कहीं अपना जज्बा दिखाएंगे? कोशिश तो पूरी रहेगी और आप देख सकते हैं मैं कैसे लड़ूंगा। क्या लगता है कि जीत हासिल होगी? हाँ, मेरी मेहनत के हिसाब से तो जीत हासिल होगी ही, बाकी भगवान के भरोसे क्या होता है रिजल्ट। कहाँ से आए और क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रशांत कुमार है और मैं अलीगढ़ से आया हूँ, यूपी।
खबर बिलासपुर से है, जहां स्टील प्लांट ब्लास्ट गया के 6 मजदूरों की मौत से गोटी बांध में मातम। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले स्थित एक स्टील प्लांट में हुआ भीषण ब्लास्ट में बिहार के गया जिले के डुमरियागंज प्रखंड के गोटी बांध गांव के 6 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई। इस हृदय विदारक घटना के बाद पूरे गांव और इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है। मृतकों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और गाँव का माहौल पूरी तरह गमगीन बना हुआ है। घटना की सूचना मिलते ही केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी गोटी बांध गाँव पहुंचे हैं और पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया है। उन्होंने इस हादसे को अत्यंत दुखद और पीड़ादायक बताते हुए कहा कि जिन मजदूरों ने अपनी जान गंवाई है उन्हें वहां नमन करते हैं। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी तब तक गांव में मौजूद रहे हैं जब तक सभी मृतकों के शव उनके पैतृक गांव नहीं पहुंच गए। उन्होंने बताया कि जिस कंपनी में मजदूर कार्यरत थे उसके द्वारा प्रत्येक मृतक के परिजनों को 20-20 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया, जिसका चेक उन्होंने स्वयं अपने हाथों से परिजनों को सौंपा है। इसके साथ ही उन्होंने जानकारी दी है कि छत्तीसगढ़ सरकार से बातचीत के बाद मृतकों के परिजनों को 17 लाख रुपए की अतिरिक्त सहायता राशि भी दिलाई जाएगी। वहीं बिहार सरकार से भी 5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दिलाने के लिए संबंधित अधिकारियों से बातचीत की गई है और अंतिम संस्कार और क्रियाक्रम के लिए प्रत्येक परिवार को 30-30 हजार रुपए नगद सहायता भी प्रदान की गई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पीड़ित परिवारों को हर संभव सहायता दिलाना उनका कर्तव्य है और वे इस दुख की घड़ी में पूरी मजबूती से उनके साथ खड़े हैं। स्थानीय लोगों ने इतनी जल्दी शवों को गांव तक पहुंचाना और उसी दिन मुआवजा दिलाने की पहल के लिए केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की सराहना की है और ग्रामीणों ने कहा कि यह सब उनकी मजबूत और संवेदनशील पहल का ही परिणाम है। इस मौके पर जदयू नेता सबलू खान ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही वे लगातार छत्तीसगढ़ सरकार और संबंधित कंपनी के अधिकारियों के संपर्क में थे। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के सराहनीय प्रयासों से कम समय में मृतकों के शव गांव पहुंचे और मुआवजे की तत्काल उपलब्ध कराए। इस अवसर पर नारायण मांझी, आमिर खान, अप्पू सिंह और साथ ही रूबी देवी, डॉक्टर कैलाश प्रसाद सहित डुमरियागंज क्षेत्र के बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे और सभी ने पीड़ित परिवारों को उनके प्रति संवेदना व्यक्त की है। अनीता कुमारी, अनीता कुमारी, इसका है, इधर आइए। अनीता कुमारी साल पर जमा क्यों है सब लोग? अरे कहने 25 सबको देना है। 20 लाख रुपया 50 हजार अक्सर मिला है। 2 लाख मिला ना आपको? कल बैंक में जमा हो जाए। वीडियो साहब दीदी सामने देखा ना सब में आइएगा। और ये पैसा 20 लाख हो जमा हो जी तो बैंक में कल ले ला ऐसे। अब अभी वीडियो साहब के दीदी सामने देखा ना बैंक में जमा करिए और फिर अपना मन से समझ के लोग के दिखला कर रुपए दे दी सर चेक हल्का पकड़ा सर। हम पकड़ देगा कल चल जाइए वीडियो साहब के यहाँ बैंक में जमा हो जाता सर। 25,000 रुपये सबको मिलेगा। अभी 25,000 मिल रहा है। 50 होगा पैसा पड़ी एगो और कौन है? कौन है इनका साथ कौन है? और एगो क्या 25,000 इनका नाला वो ठीक है। कल 25,000 हो। हाँ सबको मिलावे। और एगो कौन है? और कौन है? आरती देवी, अनीता देवी, सविता देवी, सविता देवी, परमिला देवी और पार्वती देवी। अरे भीड़ में आके बाम नहीं। हाँ कुंती नाम है ना? कुंती नाम हो लो। सुंदर। और बाकी पैसा बैंक में जमा हो तो 20 लाख जब जरूरत हो तो निकाल लिया। ठीक ना? दिखाइल वाला कहाँ? दिखाइल वाला बोले दोनों के नाम पे, बेटे के नाम पे। इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।